हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ विशेष लेके आया हूँ, पर ये साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र साधक ही करें। पहले मैं बता दे रहा हूँ, क्लियरिटी इसीलिए करता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। तो आज है धूमावती जो साधना है इसके विषय में जानकारी। बहुत से लोग YouTube पे देखते हैं 10 महाविद्याएँ, उसमें देख लिया धूमावती और करना शुरू कर दिया। तो आज मैं इसकी पूरी रियलिटी आपको समझाऊंगा कि साधना क्यों करनी चाहिए, साधना क्यों नहीं करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं होगी आप लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे। अब ये साधना सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को दी जाती है। हालांकि आपका भी समय निकल गया है, जो 28 मई को धूमावती जयंती है। ठीक है, तो जो गुरु मंत्र साधक हैं उनके लिए मैं विशेष तौर पे विधि विधान बताऊंगा। पहले समझते हैं कि धूमावती है कौन। 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या जिसको हमने बोला धूमावती। अब इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये भी समझ लेते हैं। कथाओं के अनुसार अगर चलें तो पार्वती जी को जब बहुत तेज भूख लगी और भूख शांत नहीं हुई तो उन्होंने पहले तो कैलाश में जो भोजन था वो खाया, उसके बाद जो और भी लेके आए वो भी खा गए, उसके बाद सोना चांदी जो मिला सब खा गए। उसके जब भूख शांत नहीं हुई तो वो शिव को ही निकल गई। तो इसलिए इस ऊर्जा की जो एनर्जी है वो शिव ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल के आता है धूमावती साधना में कि धूमावती जो साधना है इसमें कोई भी सुरक्षा मंत्र काम नहीं करेगा आपका, कितना बड़े से बड़ा हो कुछ भी हो। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें काम आती हैं, गुरु मंत्र एंड जो धूम्र शिव है इनका मंत्र। अब मैं आपको समझाता हूँ कि धूमावती के विषय में किसको करनी चाहिए। सबसे पहला देखिए, बहुत से YouTube पे चैनल पड़े हैं, बोलते हैं धूमावती कर लो, धूमावती कर लो। अगर आपने उनकी चलाई तो गारंटी है आपके घर में लक्ष्मी नहीं आएगी, क्योंकि ये है बड़ी, ऐसे समझो लक्ष्मी बाद में हुई है पार्वती का रूप, और जो है अलक्ष्मी जिनको बोलते हैं धूमावती ये है पहले। तो जहाँ ये रहेंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं रह सकती। अब आ जाती है कि कौन कौन लोग इसकी साधना कर सकते हैं। स्त्री कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं। देखिए, हालांकि स्त्रियों के लिए ये साधना वर्जित है, कोई भी स्त्री इस साधना को ना करे, क्योंकि ये जो इनका स्वरूप है, अब मैं आपको इनके स्वरूप के बारे में बताता हूँ कि ये जो आती हैं वो रथ पे आती हैं। इनका जो रथ है उसके ऊपर जो पताका लगी है वो ध्वज है। ध्वज में जो चिन्ह बना हुआ है वो है काक, काक मतलब कौवे का। और इनका जो स्वरूप है वो होता है दादी की का, दादी स्वरूप। मतलब कि 80 या 90 से इसकी जो दादी होती हैं उन जैसा स्वरूप होता है, विधवा स्वरूप होता है। वाइट कपड़े पहनती हैं, बाल खुले रखती हैं, हाथ में सूप लेके चलती हैं। तो अगर स्त्रियां इनकी साधना करेंगी तो वो अपने पति को खो सकती हैं और घर में लड़ाई दंगे आपस में होना आम बात है। इसलिए स्त्रियां इसकी साधना कभी ना करें, और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूं ये साधना स्त्रियों के लिए। पुरुष कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जब ऐसी साधना है तो हमें कैसे करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, धूमावती साधना हमेशा आपकी जब भी होगी तो आपको एक एकांत कमरा चुनना है, वहाँ ये साधना करनी है, जो भी भोग देना है, जो। जय महाकाल साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं
तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। भी पूजा करनी है, सब कुछ देवी का मानसिक होता है। इसमें कोई भी भोग, कोई भी फोटो, कोई भी मूर्ति नहीं रखी जाती घर में। अगर आप रखते हैं तो आप ये सोचिए कि फिर वो एकांत सुनसान खंडर कहीं हो, वहाँ इस चीज़ को रखें और वहीं साधना करें। घर में कहीं भी नहीं करना है। जिस घर में करेंगे वहाँ अलक्ष्मी का वास होगा, लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, घर में लड़ाई दंगे बने रहेंगे। इसलिए घर के बाहर करें, किसी भी एकांत जगह में तो कर सकते हैं फ़ोटो वोटो रख के, नहीं तो मानसिक करें। अब आ जाता है कि मानसिक हो गया, अब आ जाता है इसका पूर्ण विधान क्या है। सबसे पहले आप आसन पे बैठेंगे, कपड़ा आपका वाइट कलर होगा, चौकी तो रखनी नहीं है, आसन जो होगा वो भी वाइट होगा। अब आ जाता है कि शिखा बंधन, तिलक, चंदन, ये सब मानसिक होगा। जब आपका ये हो जाए उसके बाद गणेश पूजन, गुरु पूजन और देवी पूजन। ठीक है, गुरु पूजन और देवी पूजन, इसके बीच में एक गैप है जो आज तक कोई नहीं बताता। इसके बाद शिव पूजन करेंगे, जो धूमावती के शिव हैं, धूम्र शिव, उनका पूजन मानसिक। अब उसके बाद फिर धूम्र शिव से प्रार्थना करेंगे। गुरु मंत्र साधक समझ गए होंगे, क्योंकि वो लोग ये साधना कर चुके हैं जो लोग। तो धूम्र शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं इस अनियंत्रित ऊर्जा को नहीं संभाल पाऊंगा, आप इससे मेरी रक्षा करिए और इस ऊर्जा को संभालिए। पहला कंडीशन। उसके बाद जो धूम्र शिव का ध्यान है वो करना है आपको कम से कम 15 से 20 मिनट। ठीक, उसके बाद फिर गुरु मंत्र की एक माला। गुरु मंत्र की एक माला के करने के बाद जो अपने गणेश पूजन, गुरु पूजन, उसके बाद शिव पूजन और देवी पूजन किया है, इसमें सब कुछ भोग, धूप, दीप सब कुछ मानसिक चलेगा सबका। अब आ जाते हैं मेन बात। फिर आपको देवी का ध्यान मंत्र का जाप करना है। जो गुरु मंत्र साधक हैं उनको मिल चुका है पहले से ही। देवी का ध्यान मंत्र हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इसमें आपको देवी का आवाहन मंत्र, जो दूसरे नंबर का मंत्र है, वो जाप करना है। जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएं तो मूल मंत्र आएगा। मूल मंत्र कौन सा? जो उसमें ठाठा करके लिखा है, वो मूल मंत्र का जाप करना है, कम से कम 5 माला रुद्राक्ष की। अब इसमें यंत्र का क्या उपयोग है? यंत्र जो है वो यंत्र मैंने बताया था कैसे बना के रखना है। वो यंत्र आपको सामने ही रखना है। ठीक है, लकड़ी की छोटी सी पाटी बिछा लो या दीवार में फिक्स कर लो, जैसे भी मन हो। ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, बस ये समझ लो। चाहे छोटा सा कपड़ा वाइट कलर का रख लो, उस पे यंत्र रख लो, कुछ भी करो। ठीक है, ये हो गया। जब इतना होने के बाद आपको देवी का पूजन हो गया, तो जब देवी पे समर्पित कर देना है। अब इसके बाद इसमें 3-4 तरीके के हवन होते हैं। सबसे पहला मारण के लिए कर सकते हैं। किसी भी शत्रु ने ज़्यादा परेशान कर रखा है तो मारण के लिए उसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, हवन सामग्री बदल जाएगी। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपको आपके ग्रह परेशान कर रहे हैं या पैसे की कमी समझ में आ रही है तो क्या करना है। तो गुरु मंत्र साधक मैं पहले ही समझा देता हूँ। हवन सामग्री में रक्त चंदन, जौ और शहद, ये तीनों मिला लेना। ठीक है, दीपक जो है वो आपका अगर लगाना चाहते हैं, आपको लगता है साधना में, तो घी का नहीं लगाना है, सरसों के तेल का दीपक लगाना है। समझ गए? एक माला हवन करेंगे। हवन सामग्री में जो 3 चीज़ें बताई हैं, रक्त चंदन, जौ, शहद, और मंत्र जो है, जो इसमें देखिए मंत्र भी बदल जाएगा लास्ट वाला। अगर आप पैसे संबंधी के लिए कर रहे हैं, आपके ग्रह दोष समाप्त करना है, सुख समृद्धि चाहिए, तो मंत्र बदल जाएगा। वो मंत्र मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा ईजिली।
आप उसको करना। ये साधना सिर्फ और सिर्फ गुरु मंत्र साधकों के लिए, क्योंकि बिना गुरु मंत्र और बिना ऊर्जा के स्रोत के अगर आप इसे साधना करते हैं और इसमें कोई भी गाइडेंस को आप फॉलो नहीं करते हैं तो इसके पूर्ण जिम्मेदार आप होंगे। मैं पहले ही इसीलिए इसको बहुत ही हाइड रख रहा हूँ, हर चीज़ छुपा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है लोगों ने ट्राई किया है, लोगों ने बहुत से साधकों का रिव्यू आया है कि जो यूट्यूब पे देखा एक साधका ने, मैं खुद का बता रहा हूँ पर्सनल, यूट्यूब पे एक साधका ने देखा, बोले धूमावती साधना करनी। मैंने कहा आप स्त्री आप नहीं कर सकती, वो नहीं मानी। मेरा सिंपल पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, वो नहीं मानी। उसने जहाँ तहाँ देखा और कर दिया। 3 महीने बाद वो बोली आके मेरे पति को दिक्कत हो रही है, ये हो रहा है, अस्पताल में भर्ती है, आप कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले क्यों? मैंने कहा देवी का जिस हिसाब से ऊर्जा आपने आवाहन किया है उस हिसाब से उस ऊर्जा को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा शिव ही संभाल सकते हैं। अब ये समझिए कि फिर मैंने ना चाहते हुए भी उसे शिव का एक मंत्र दिया जो इनके शिव का है। मैंने कहा इन्हीं से बोलिए, जो कुछ करना है यही करेंगे। तो वो बंदा जीवन तो बच गया लेकिन पैरालिसिस हो गया। अच्छा खासा बंदा जॉब कर रहा था, 3 महीने के अंदर उसकी ये हालत थी। अगर वो खुदा ना खास्ता मेरे से कांटेक्ट ना करके कहीं और कर देती ना तो उसको बचाना नामुमकिन था। तो इसलिए स्त्रियां तो उसको करें मत, पहले बता दे रहा हूँ। पुरुष का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने किया ये साधना बिना गुरु मंत्र, बिना पूरा विधि विधान के, उनका क्या हुआ? अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, फकीर बन गए, पैसा बर्बाद, सब पैसा ख़त्म, गाड़ी भी बिक गई, होम भी बिक गया, अपना कर्जा हो गया, बाकायदा पूरी शॉप वॉप सब तहस नहस, घर में लड़ाई कलेश, बीवी छोड़ के चली गई। ये सब इतना था कि आदमी की कंडीशन समझ लो तो भिखारी से भी बुरी। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। उन्हें सिर्फ आपके पैसे से मतलब है, उन्हें पूर्ण विधान से कोई मतलब नहीं। इसीलिए इन चीज़ों को हाइड, उन्हें चाहिए व्यूज़, आप व्यूज़ दे दो, वो अपना पैसा कमा लेंगे, कुछ नहीं तो आप 1000 रुपये तो चढ़ाएंगे उनको, उनका काम हो गया। और मेरे चैनल का सीधा है कि सटीक जानकारी, जब तक प्रॉपर जानकारी ना हो तब तक किसी भी चीज़ में हाथ मत डालो। ये मेरे चैनल का वादा है। तो इसलिए ये चैनल जो है वो इसी दम पे चल रहा है, रियलिटी के दम पे, और मैं भी आपको रियलिटी ही बताता हूँ। इसीलिए इस चीज़ की बहुत सी चीज़ें हाइड कर रखी हैं मैंने। इसके विषय में मैंने जितना बताया पूरा वही स्टेप है, बस मंत्र में सारे खा गया जान पूछ के, क्योंकि अगर मैंने दिए, आपने किया बिना गुरु मंत्र और बिना सिक्योरिटी के, तो ये चीज़ होना पक्का है। इसलिए जो जो धूमावती साधना कर रहा है या सोच रहा है उसको ये वीडियो एक बार ज़रूर शेयर करें 10 महाविद्याओं की, जिससे आपको रियलिटी पता लगे। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा बताऊंगा। और गुरु मंत्र साधक जो भी हैं वो ध्यान रखें, जिसे धन प्राप्ति या किसी भी तरह का ग्रह दोष या किसी भी तरीके का कलेश अगर आपके जीवन में है और इसको ख़त्म करना है तो 28 तारीख को ये हवन 1 माला का कर ही देना, ठीक है। और जब भी हवन करना उसके बाद आराम से आसन को प्रणाम करके उठ जाना। दूसरे दिन सारी सामग्री आप विसर्जन कर देंगे। जो कुछ रखा है माला छोड़ और यंत्र छोड़ के सारा विसर्जन होता है। कपड़े हैं और आसन छोड़ दो बस, मतलब जो दिया लगाया है ना वो भी विसर्जन हो जाएगा आपका, ठीक है। हवन सामग्री जो बची वो भी विसर्जन, लकड़ी जो भी बची सब विसर्जन, कुछ भी घर में नहीं रखना। और अगर आपको किसी भी आदमी को लगता है कि ऐसा है कि हमें भोग देना चाहिए देवी को 28 तारीख को, तो आप लोग एक काम करेंगे, अपनी छत के दक्षिण दिशा में, ठीक है, दक्षिण दिशा में एक रोटी लेंगे, उसमें घी लगाएंगे और शक्कर लगाएंगे और देवी के नाम से भोग लगा के छत पे रख देंगे, ठीक। इतना कर सकते हैं आप लोग जो बिना गुरु मंत्र साधक है। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उनको ज़रूर भेजिए जो ये साधना करने के इंटरेस्टेड हैं या जो 10 महाविद्याओं में इंटरेस्टेड हैं, जिससे उनका जीवन सेफ रहे और उनकी लाइफ अच्छी चलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा, तब तक के लिए जय महाकाल, जय मां भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा
और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।